राजनीतिक तौर पर परिपक्व क्या वाकई सोनिया गांधी नजर आ रही है, हो जो भी, लेकिन सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज को ड्रामा कहा और उसके कहने के अंदाज को भी उन्होंने ड्रामेबाज करार दिया। तो इन सब में सबसे आगे कौन आई? स्मृति ईरानी खड़ी नजर आई। वही स्मृति ईरानी जो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी और जिन्हें बीजेपी असली हिंदुस्तानी बहू के तौर पर पेश करती रही है। करने में सोनिया गांधी ने सुषमा पर तंज कसा तो बीजेपी से सुषमा के बचाव में सबसे मुखर आवाज स्मृति ईरानी की आई। वही स्मृति ईरानी जो सुषमा की तरह ही गांधी नेहरू परिवार के विरोध का चेहरा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देश की संसद में जब कोई भी सांसद वक्तव्य देता है तो वो देश की जनता का भरोसा प्राप्त करके, समर्थन प्राप्त करके उस सदन तक पहुंचता है। उस स्टेटमेंट को थिएट्रिक्स कहना अपने आप में जनता के मैंडेट का अपमान है। स्मृति ईरानी ने सोनिया की भाषण क्षमता पर सवाल उठाया तो कांग्रेस के सियासी संस्कार पर भी प्रश्न उठा दिए। लेकिन आज एक महिला होने के नाते मैं सवाल करना चाहती हूँ। देश की संसद की गरिमा देश की स्पीकर हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के लड़कों ने शर्ट उतार के नग्न प्रदर्शन किया। क्या ये संस्कार है जो राहुल गांधी देश की कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं? सोनिया सुषमा स्मृति की लड़ाई से अलग हटकर एक बड़ा सवाल संसद के सत्र को लेकर भी है। 4 दिनों से सदन में विपक्षी खेमे में सन्नाटा है तो बाहर काली पट्टियों और तख्तियों का प्रदर्शन, तरह तरह के तरीकों से मोदी सरकार की घेराबंदी हो रही। बीजेपी लगातार पूछ रही है कि विरोध का ये कौन सा तरीका है जिसमें संसद ठप करने की हट पर कांग्रेस अड़ी। चाहे वो श्रीमान पवन बंसल हो या श्रीमान अश्विनी कुमार हो, इनको बचाने की कोशिश बड़ी बेशर्मी से क्यों की जा रही है? क्योंकि जैसे ही ये हटेंगे सीधी आंच प्रधानमंत्री पर आएगी। जितना भी आपके ऊपर आरोप आ रहे हैं, देश भर में गंभीर आरोप आ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और सरकार के ऊपर, एक मौनी बाबा के रूप में आप खुद देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए आपके पास, आपके पार्टी के पास कोई हिम्मत नहीं है। 1987 में बोफोर्स घोटाले पर संसद 45 दिन ठप रही। 2001 में तहलका मामले पर 17 दिनों तक संसद नहीं चली। 2010 में 2G घोटाले में 23 दिनों तक गतिरोध रहा। 2012 में कोयला घोटाले पर 13 दिनों तक संसद में कोई काम नहीं हुआ। सच पूछिए तो संसद की परवाह किसी को नहीं रही। सत्ता बदलते ही चरित्र बदल गया। कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।